नमस्कार मेरे डर और रहस्य के दीवानों। मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अंतरिक ज्ञान। आज की रात मैं आपको ले चलने वाला हूं उस रास्ते पर जहां सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की हल्की सी सरसराहट भी किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास कराने लगती थी। कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते इंसान को ऐसे अनुभव दे जाते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक ठंडी शाम, घना कोहरा और एक सुनसान हाईवे। एक परिवार जो सिर्फ घर लौटना चाहता था, लेकिन उस रास्ते पर कोई और भी था। कुछ ऐसा जिसे इंसान कहना शायद सही नहीं होगा। आज की कहानी एक ऐसी अनहोनी की है जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इस दुनिया में हम अकेले हैं या फिर कुछ साए हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अंतरिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी की आहट सबसे पहले आपके कानों तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको डर और रहस्य की कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस अंधेरे सफर में हमारे साथ शामिल हो सकें। तो अब लाइट थोड़ी कम कर लीजिए और दिल को थोड़ा मजबूत बना लीजिए, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने वाली है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद आप शायद कोहरे भरी रात में कभी अकेले सफर करना नहीं चाहेंगे। दिल्ली की सर्दियों की एक साधारण सी सुबह थी। आसमान धुंध से भरा हुआ था और शहर की सड़कों पर ठंडी हवा की हल्की चुभन महसूस हो रही थी। इसी शहर के एक शांत अपार्टमेंट में रवि अपने परिवार के साथ रहता था। बाहर से देखने पर उनका घर बिल्कुल सामान्य लगता था, एक खुशहाल परिवार जिसमें हंसी भी थी और छोटी छोटी नोक-झोंक भी। रवि एक मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर था और अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि कई बार देर रात तक ऑफिस में ही रुकना पड़ता। लेकिन घर लौटते ही उसका पूरा ध्यान अपने परिवार पर होता। उसकी पत्नी अंजलि एक समझदार और आत्मनिर्भर महिला थी। वो घर संभालने के साथ साथ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर का काम करती थी। उसकी आंखों में हमेशा आत्मविश्वास झलकता था और रवि अक्सर मजाक में कहता था कि अगर कभी उसे किसी मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़े तो अंजलि ही उसे सही रास्ता दिखाएगी। उनकी 8 साल की बेटी पीहू बहुत जिज्ञासु स्वभाव की थी। वो हर चीज को गौर से देखती और फिर उस पर सवालों की बारिश कर देती। कभी कभी उसके सवाल इतने अजीब होते कि रवि और अंजलि एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। वहीं 5 साल का चिंटू बिल्कुल अलग था, शरारती, चंचल और हमेशा कुछ न कुछ करने को तैयार। घर में अगर कभी खिलखिलाहट गूंजती थी तो ज्यादातर उसकी वजह चिंटू ही होता था। उस दिन भी घर का माहौल कुछ ऐसा ही था। स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और दोनों बच्चे सुबह से ही अंजलि के पीछे पड़े थे। मम्मी, हमें कहीं घुमाने ले चलो ना, पीहू ने उत्साह से कहा। हाँ मम्मी, कहीं भी, बस घर में मत रहने देना, चिंटू भी तुरंत बोल पड़ा। अंजलि मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता भी थी। बाहर मौसम बहुत ठंडा था और दिल्ली में कोहरा भी बढ़ रहा था। उसने बच्चों को समझाने की कोशिश की, बेटा इतनी ठंड में कहां घूमने जाएंगे, अभी घर में आराम करो। लेकिन बच्चों की जिद बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, शाम को तुम्हारे पापा आएंगे तब उनसे बात करेंगे। बस इतना सुनना था कि दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े और दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। शाम को जब रवि ऑफिस से लौटा तो रोज की तरह घर में बच्चों की चहल पहल देखकर थकान भूल गया। खाना खाने के बाद अंजलि ने धीरे से बात छेड़ी, रवि, बच्चे छुट्टियों में कहीं घूमने जाना चाहते हैं। रवि ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अभी ऑफिस में बहुत काम है अंजलि, छुट्टी मिलना मुश्किल है। कुछ देर कमरे में खामोशी रही। फिर अंजलि ने धीरे से कहा, अगर मैं बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने गांव रेवाड़ी ले जाऊं तो?
वहाँ मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे और बच्चों की छुट्टियां भी अच्छी बीत जाएंगी। रवि ने उसकी तरफ देखा। ड्राइव तुम कर लोगी? अंजलि हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें मेरी ड्राइविंग पर शक है क्या? रवि भी हंस पड़ा। आखिरकार उसने हामी भर दी। अगले ही दिन अंजलि अपने दोनों बच्चों को लेकर कार से रेवाड़ी के लिए निकल पड़ी। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, करीब 100 किलोमीटर का सफर। दिन में धूप हल्की हल्की निकल रही थी और सड़क के दोनों तरफ खेत फैले हुए थे। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे पूरे रास्ते बातें करते रहे और अंजलि भी उन्हें देखते हुए मुस्कुराती रही। कुछ घंटों में वे रेवाड़ी पहुंच गए। नाना नानी से मिलकर बच्चे इतने खुश हुए कि घर में जैसे मेले का माहौल बन गया। अगले कई दिन हंसी मजाक, कहानियों और खेल में गुजर गए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी छुट्टियों का ये छोटा सा सफर आगे चलकर एक ऐसी घटना में बदलने वाला था जिसे याद करके भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। और उस अनहोनी की शुरुआत एक कहानी से होने वाली थी। रेवाड़ी का वो छोटा सा गांव सर्दियों की शाम में और भी शांत हो जाता था। सूरज ढलते ही ठंडी हवा खेतों से गुजरती हुई पूरे इलाके में फैल जाती और गांव के पुराने घरों के आंगन में जलती अंगीठियों से धुएं की हल्की गंध उठने लगती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही माहौल था। अंजलि की मां आंगन में चारपाई पर बैठी थीं और पास ही पीहू और चिंटू ऊनी कंबल में लिपटे बैठे थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो हर बच्चे की आंखों में होती है जब वो कोई डरावनी कहानी सुनने वाला होता है। पीहू ने धीरे से नानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नानी, हम कल वापस दिल्ली जा रहे हैं ना? नानी मुस्कुराई। हाँ बेटा, कल दोपहर तक निकल जाओगे। चिंटू ने तुरंत कहा, लेकिन आपने हमें अभी तक कोई भूत वाली कहानी नहीं सुनाई। ये सुनकर नानी हल्के से हंसी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव भी उभरा, जैसे कोई पुरानी याद अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई हो। उन्होंने कुछ पल तक बच्चों को देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, ठीक है, अगर तुम लोग सुनना चाहते हो तो आज एक कहानी सुनाती हूं, लेकिन याद रखना, ये कहानी मजाक नहीं है। आंगन में हल्की हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और इसी सन्नाटे के बीच नानी ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले की बात है, जब यह हाईवे इतना व्यस्त नहीं हुआ करता था। सर्दियों की एक रात, बिल्कुल ऐसी ही ठंडी और कोहरे से भरी। उस रात एक छोटा बच्चा अपने पापा को ढूंढते हुए उस सड़क पर जा रहा था। पीहू और चिंटू दोनों चुपचाप सुन रहे थे। नानी ने आगे कहा, वो बच्चा बार बार आवाज लगा रहा था, पापा पापा, लेकिन आसपास कोई जवाब नहीं दे रहा था। कोहरा इतना घना था कि 5 कदम आगे भी साफ दिखाई नहीं देता था। चलते चलते वो एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। नानी की आवाज अब और धीमी हो गई थी। वो बच्चा थक कर उसी चबूतरे पर बैठ गया और तभी उसे लगा कि पेड़ की टहनी पर कोई बैठा हुआ है। चिंटू की आंखें फैल रहीं। कोहरे की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो आकृति बिल्कुल किसी बच्चे जैसी लग रही थी। चबूतरे पर बैठे उस बच्चे ने मासूमियत से पूछा, तुम कौन हो और ऊपर क्यों बैठे हो? आंगन में एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। नानी ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी पेड़ पर बैठी उस आकृति ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखें सीधे नीचे बैठे बच्चे पर टिक गईं। पीहू का दिल तेज धड़कने लगा और फिर वो चीज अचानक पेड़ से नीचे कूदी। इतना कहते ही चिंटू जोर से चीख पड़ा, मम्मी! अंदर कमरे से अंजलि भागती हुई आई। उसने देखा कि चिंटू डर से रो रहा था और पीहू भी सहमी हुई थी। अंजलि ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और प्यार से शांत कराने लगी। क्या हुआ बेटा? पीहू ने धीरे से कहा। मम्मी, नानी कहानी सुना रही थी और चिंटू डर गया। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन उस रात चिंटू को नींद नहीं आई।
वो बार बार डर कर उठ जाता और अंजलि को कसकर पकड़ लेता। अंजलि उसे दिलासा देती रही, लेकिन कहीं ना कहीं नानी की कहानी का असर उसके मन में भी रह गया था। अगली सुबह उन्हें वापस दिल्ली के लिए निकलना था और शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस रास्ते की कहानी नानी ने सुनाई थी, उसी रास्ते पर कुछ घंटों बाद उन्हें खुद सफर करना होगा। अगली सुबह जब अंजलि की आंख खुली तो बाहर का मौसम बिल्कुल अलग था। आसमान में हल्की धूप जरूर थी, लेकिन ठंडी हवा और कोहरा अभी भी चारों तरफ फैला हुआ था। गांव की सुबह की आवाजें, मुर्गे की बांग, दूर खेतों में काम करते लोगों की हल्की बातें, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अंजलि के मन में एक हल्की सी बेचैनी थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। शायद वजह यह थी कि आज उन्हें वापस दिल्ली लौटना था। नानी ने बच्चों के लिए गरम पराठे बनाए। पीहू और चिंटू दोनों चुपचाप खा रहे थे। कल रात की कहानी का असर शायद अभी भी उनके मन में था। नानी ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं बेटा, वो तो बस एक पुरानी कहानी थी। लेकिन उनके चेहरे पर भी एक अजीब सा भाव था, जैसे वो खुद भी उस कहानी की सच्चाई से पूरी तरह इनकार नहीं कर पा रही हों। दोपहर करीब 1 बजे अंजलि ने कार तैयार की। उसने बच्चों को पीछे की सीट पर बैठाया और नानी नाना से विदा लेकर कार धीरे धीरे गांव की कच्ची सड़क से निकलकर हाईवे की तरफ बढ़ने लगी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। रास्ते के दोनों तरफ खेत फैले हुए थे, कहीं कहीं छोटे ढाबे दिखाई दे जाते और दूर दूर तक सड़क खाली थी। पीछे बैठे बच्चे खिड़की से बाहर झांकते हुए बातें कर रहे थे। मम्मी, नाना नानी के पास रहना कितना अच्छा लगता है, पीहू ने कहा। हाँ, और नानी की भूत वाली कहानी भी, चिंटू ने धीरे से कहा और फिर खुद ही हंसने की कोशिश करने लगा। अंजलि ने रियर व्यू मिरर में उन्हें देखा और मुस्कुरा दी। अरे वो तो बस कहानी थी बेटा, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। कार आगे बढ़ती रही, लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। ठंडी हवा और घना कोहरा फिर से सड़क पर उतरने लगा था। जैसे जैसे वे दिल्ली जयपुर हाईवे के सुनसान हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ता और भी खाली होता जा रहा था। करीब 2 घंटे बाद अचानक कार को एक तेज झटका लगा। अंजलि चौंक गई। क्या हुआ मम्मी? पीहू ने पूछा। अंजलि ने कार धीरे से सड़क के किनारे रोकी और बाहर उतरकर देखा। टायर पूरी तरह पंक्चर हो चुका था। ठंडी हवा अब और तेज लग रही थी। सड़क के दोनों तरफ फैले खेतों में एक अजीब सा सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी। अंजलि ने बच्चों से कहा, तुम दोनों दरवाजे लॉक करके अंदर ही बैठे रहना, जब तक मैं ना आऊं खिड़की मत खोलना। चिंटू डरते हुए बोला, मम्मी जल्दी आना। अंजलि ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिख रही थी। वो सड़क के किनारे किनारे चलने लगी। कुछ दूरी पर उसे एक छोटी सी पंचर की दुकान दिखाई दी। वहां बैठा आदमी उसकी बात सुनकर उसके साथ कार तक आ गया। कुछ देर बाद टायर बदल दिया गया। अंजलि ने घड़ी देखी। शाम के लगभग 5 बज चुके थे। सर्दियों में 5 बजे का मतलब होता है जल्दी आने वाला अंधेरा। अंजलि को अब थोड़ा जल्दी पहुंचने की चिंता होने लगी। उसने पैसे दिए, बच्चों को देखा, दोनों थक कर सो चुके थे। उसने धीरे से कार स्टार्ट की और फिर से हाईवे पर आगे बढ़ने लगी। लेकिन अब मौसम तेजी से बदल रहा था। कुछ ही देर में कोहरा इतना घना हो गया कि कार की हेडलाइट भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक ही रास्ता दिखा पा रही थी। सड़क पर अब लगभग कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ ठंडी हवा और सफेद धुंध की मोटी परत। अंजलि ने सावधानी से कार की स्पीड कम कर दी। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो एक पुरानी साइकिल थी। साइकिल बिल्कुल सड़क के बीच में गिरी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहीं छोड़ दिया हो। अंजलि ने धीरे से ब्रेक लगाया। कार रुक गई। पीहू की नींद खुल गई। मम्मी क्या हुआ? अंजलि ने धीरे से कहा। कुछ नहीं, बस रास्ते में साइकिल पड़ी है। उसने कार से उतरकर साइकिल को साइड करने की कोशिश की। जैसे ही उसने साइकिल को हाथ लगाया, उसे महसूस हुआ कि साइकिल बहुत पुरानी थी और उसकी सीट भी गायब थी। अंजलि ने जल्दी से साइकिल को सड़क के किनारे किया और वापस कार में बैठ गई। कार फिर आगे बढ़ने लगी।
लेकिन मुश्किल से 2 मिनट ही हुए थे कि हेडलाइट की रोशनी में फिर वही साइकिल दिखाई दी। इस बार सड़क के किनारे खड़ी हुई, और सबसे डरावनी बात, उस साइकिल में भी सीट नहीं थी। अंजलि के हाथ अचानक स्टीयरिंग पर जकड़ गए। पीहू ने धीरे से कहा, मम्मी, ये वही साइकिल है ना जो पीछे थी? कार के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया, और कोहरे के उस घने पर्दे के पीछे जैसे कोई उन्हें देख रहा था। कार के अंदर अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे हवा भी रुक गई हो। अंजलि के हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ रहे थे। उसने एक बार फिर उस साइकिल को ध्यान से देखा। वही टूटी हुई पुरानी साइकिल, वही बिना सीट वाला ढांचा, और वही अजीब सा एहसास कि ये चीज अभी कुछ मिनट पहले ही पीछे छूट चुकी थी। अंजलि के मन में एक पल के लिए आया कि शायद वो भ्रम देख रही है। कोहरा बहुत घना था, शायद उसे लगा हो कि ये वही साइकिल है। उसने खुद को समझाया और धीरे से एक्सीलेटर दबाया। कार फिर आगे बढ़ने लगी। पीहू अब पूरी तरह जाग चुकी थी। वो खिड़की के बाहर घने कोहरे को देख रही थी। सफेद धुंध की मोटी चादर सड़क पर इस तरह फैली हुई थी जैसे किसी ने पूरी दुनिया को ढक दिया हो। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा और खेत, और बीच में बस उनकी कार की हेडलाइट। कुछ मिनट तक कार बिना रुके आगे बढ़ती रही। इंजन की धीमी आवाज और हीटर की हल्की गर्माहट के बीच माहौल थोड़ा सामान्य लगने लगा था। लेकिन तभी हेडलाइट की रोशनी में अचानक कुछ दिखाई दिया। सड़क के ठीक बीचों बीच कोई खड़ा था। अंजलि ने अचानक ब्रेक मारा। कार चीखती हुई आवाज के साथ रुक गई। पीहू डरकर आगे की सीट को पकड़ ली। मम्मी! अंजलि की आंखें सामने जमी हुई थीं। कोहरे के बीच एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसका शरीर असामान्य रूप से लंबा लग रहा था। उसने एक गंदा सा पुराना कंबल ओढ़ रखा था जो हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। उसका चेहरा कोहरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसकी काली आकृति हेडलाइट की रोशनी में स्थिर खड़ी थी। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल नहीं हिला। अंजलि का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मम्मी, वो अंकल क्यों खड़े हैं? पीहू ने कांपती आवाज में पूछा। अंजलि कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस ध्यान से देखा, और तभी वो आकृति अचानक गायब हो गई, जैसे वहां कोई था ही नहीं। सड़क बिल्कुल खाली थी, सिर्फ कोहरा और सन्नाटा। अंजलि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से कार के दरवाजे लॉक किए और गाड़ी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा दी। उसने बच्चों से कहा, कुछ नहीं था, शायद कोहरे की वजह से भ्रम हुआ होगा। लेकिन उसके अपने शब्द उसे खुद ही झूठे लग रहे थे। कार कुछ ही मिनट आगे बढ़ी थी कि अचानक अंजलि की नजर साइड विंडो पर पड़ी। वो जम गई। कार की खिड़की पर धुंध जमी हुई थी, लेकिन उस धुंध के बीच एक साफ निशान दिखाई दे रहा था। एक हाथ का निशान, जैसे किसी ने अपनी हथेली खिड़की पर दबाई हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो निशान बाहर नहीं, अंदर की तरफ से बना हुआ था। अंजलि का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। उसने धीरे से पीछे देखा। दोनों बच्चे सीट पर बैठे थे। किसी ने भी खिड़की को हाथ नहीं लगाया था। पीहू भी उस निशान को देख चुकी थी। मम्मी, ये किसका हाथ है? अंजलि के होठ सूख गए थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, और तभी कार का रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया। स्पीकर से बहुत तेज कर की आवाज आने लगी, इतनी तेज कि बच्चों ने अपने कान बंद कर लिए। अंजलि ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। फिर उस कर्कश आवाज के बीच एक टूटी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। कार के अंदर जैसे ठंड अचानक और बढ़ गई। पीहू और चिंटू डर से रोने लगे। अंजलि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घबराकर स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा, और तभी सामने कोहरे के बीच अचानक तेज रोशनी चमकी। एक ट्रक की हेडलाइट जो सीधा उनकी तरफ आ रही थी। कोहरे की मोटी चादर के बीच अचानक सामने से आती तेज रोशनी ने अंजलि की आंखों को चौंधिया दिया। कुछ ही सेकंड पहले तक सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन अब
उस सफेद धुंध को चीरती हुई एक भारी ट्रक की हेडलाइट सीधा उनकी तरफ पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रक कहीं से अचानक प्रकट हो गया हो। पीहू चीख पड़ी, मम्मी! अंजलि के पास सोचने का समय नहीं था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी सांसें बेकाबू हो गईं। उसने झटके से स्टीयरिंग दाईं तरफ घुमा दिया। कार सड़क से उतरकर कच्ची जमीन पर फिसलने लगी। टायर मिट्टी पर घिसटते हुए चीखने लगे। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। कार सीधे एक पुराने पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। फिर धीरे धीरे कार के इंजन से धुआं उठने लगा। अंजलि का सिर स्टीयरिंग से टकराया था। उसके माथे से खून बह रहा था और उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। कार के अंदर जलते तारों की हल्की गंध फैल गई थी। बाहर कोहरा अभी भी उतना ही घना था, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। पीछे की सीट से धीमी सिसकियों की आवाज आ रही थी। चिंटू रो रहा था। पीहू बिल्कुल शांत थी, शायद बेहोश। अंजलि ने मुश्किल से सिर उठाया और पीछे देखने की कोशिश की। उसकी आंखों में दर्द और डर दोनों थे। चिंटू कांपते हुए आगे की तरफ इशारा कर रहा था। मम्मी, वो अंजलि ने सामने देखा और उसका दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। कोहरे के उस घने अंधेरे के बीच कुछ ही दूरी पर वही लंबा आदमी खड़ा था। वही गंदा सा कंबल, वही असामान्य कद, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा अभी भी पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें हेडलाइट की कमजोर रोशनी में चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे इस पूरे हादसे का इंतजार कर रहा हो। अंजलि का शरीर कांपने लगा। उसने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उस साए ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और फिर बहुत धीमी गति से एक कदम आगे बढ़ाया। कार के टूटे हुए शीशे से ठंडी हवा अंदर आने लगी थी और उसी हवा के साथ एक अजीब सी बदबू भी, जैसे किसी पुराने सड़े हुए कपड़े की गंध। चिंटू डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुका था। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर फिर उस आकृति की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल वो साया अचानक गायब हो गया। सड़क फिर से खाली थी, सिर्फ कोहरा और खामोशी। दूर कहीं एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। शायद किसी ने एक्सीडेंट की खबर दे दी थी। लेकिन उस रात अंजलि के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वो सब सच था, या फिर उस घने कोहरे ने उनके साथ कोई खेल खेला था? अगली सुबह नोएडा के एक अस्पताल के आईसीयू के बाहर मशीनों की बीप बीप गूंज रही थी। रात भर डॉक्टरों और नर्सों की भागदौड़ चलती रही थी। सफेद दीवारों और तेज रोशनी वाले उस गलियारे में रवि बेचैन होकर टहल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। कुछ घंटे पहले ही उसे फोन आया था कि उसकी पत्नी और बच्चे हाईवे पर हुए एक एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। उस खबर ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। रवि लगभग दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, घबराइए मत, आपकी पत्नी और बेटा खतरे से बाहर है, लेकिन आपकी बेटी को सिर पर ज्यादा चोट लगी है, इसलिए हमें उसे कुछ समय निगरानी में रखना होगा। रवि की सांस जैसे लौट आई। वो धीरे से दीवार के सहारे बैठ गया। कुछ देर बाद उसे अंजलि से मिलने की अनुमति मिल गई। अंजलि की आंखें धीरे धीरे खुली। सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और चेहरा अभी भी पीला था। जैसे ही उसने रवि को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। लेकिन अंजलि की आंखों में डर अभी भी बाकी था। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कांपती आवाज में कहा, रवि, उस सड़क पर कोई था। रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की। अंजलि, पुलिस कह रही है कि वहां कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। शायद कोहरे में तुम्हें भ्रम हुआ होगा। अंजलि ने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, वो भ्रम नहीं था, मैंने उसे देखा था। वही आदमी, वही कंबल,
और वही आंखें। रवि कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसी समय कमरे के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक अधिकारी ने धीरे से कहा, सर, अगर आप बुरा ना माने तो हम एक बात बताना चाहते हैं। रवि ने उनकी तरफ देखा। पुलिस अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, जिस जगह आपका एक्सीडेंट हुआ है वहां पिछले कई सालों से अजीब घटनाएं होती रही हैं। रवि ने भौहें सिकोड़ ली। अधिकारी ने आगे कहा, कई लोगों ने बयान दिया है कि घने कोहरे में उन्हें सड़क पर एक लंबा आदमी दिखाई देता है जो कंबल ओढ़े खड़ा रहता है। लोग उसे देखकर अचानक ब्रेक मारते हैं और फिर हादसा हो जाता है। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां कोई नहीं मिलता। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। रवि ने धीरे से पूछा, लेकिन वो है कौन? पुलिस अधिकारी ने गहरी सांस ली। पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 20 साल पहले उसी सड़क पर एक आदमी अपने बेटे के साथ साइकिल से जा रहा था। घना कोहरा था और एक तेज ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। आदमी की वहीं मौत हो गई और उसका बेटा कई घंटे तक उस सड़क पर अपने पिता को ढूंढता रहा। अंजलि की आंखें फैल रहीं। उसे अचानक नानी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई। वही कोहरा, वही रास्ता और वही बच्चा जो अपने पिता को ढूंढ रहा था। पुलिस अधिकारी ने धीरे से कहा, उसके बाद से कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस सड़क पर एक साया देखा है। कोई कहता है वो आदमी है, कोई कहता है वो किसी को बचाने की कोशिश करता है और कोई कहता है वो सिर्फ एक भटकती आत्मा है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि और बच्चे अस्पताल से घर लौट आए। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। लेकिन उस रात की याद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कभी कभी रात में अंजलि अचानक उठ जाती थी। उसके कानों में वही आवाज गूंजती थी, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। और जब भी सर्दियों की घनी धुंध शहर पर उतरती, अंजलि अनजाने में खिड़की से बाहर देखने लगती, जैसे उसे डर हो कि कहीं उस कोहरे के पीछे वही कंबल ओढ़े साया फिर से खड़ा ना हो। दोस्तों, इस दुनिया में कई रास्ते ऐसे हैं जिनके बारे में कहानियां बन जाती हैं। कुछ लोग उन्हें अंधविश्वास कहते हैं और कुछ लोग उन्हें सच मानते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सुनसान रास्तों पर, खासकर घने कोहरे में, कभी कभी इंसान को सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हर सन्नाटा सिर्फ खामोशी नहीं होता, कई बार वो किसी अनकही कहानी की आहट भी होता है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आंतरिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारी अगली कहानी की गूंज सबसे पहले आपके कानों तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि वो साया सच में था या फिर ये सब सिर्फ कोहरे का भ्रम था? हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और अनसुनी, अनकही और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कभी कभी अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता।